सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। तो हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में और हमने अब तक 2 क्लास देख ली। आज हम लोग देखेंगे इसका तीसरा भाग, जिसमें बात करेंगे 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के बारे में। सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के बारे में जो पहला सवाल आपके सामने है वो है, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। जो ब्रह्म समाज था इसका प्रभाव मुख्यतः सीमित था। ग्रामीण बंगाल में, ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग में, शहरी शिक्षित वर्ग में उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो ब्रह्म समाज था उसका जो प्रमुख प्रभाव देखने को मिल रहा था वो देखने को मिल रहा था अर्बन एजुकेटेड ग्रुप में, यानी कि जो शहरी शिक्षित वर्ग हैं यहाँ पे ब्रह्म समाज का प्रभाव देखने को मिल रहा था। और अगर बात की जाए ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ये सामाजिक सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन था, लेकिन इसका जो प्रभाव था वो मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, या राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा में किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? स्वामी श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा में लोकप्रिय बनाने का काम किया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद के द्वारा राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा में लोकप्रिय बनाए जाने का कार्य किया गया था। और यही कारण था कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता के नाम से संबोधित किया। यानी कि विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता था। कहा किसने था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन ये है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर बात करेंगे आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, मुंबई में की गई थी। और इस आर्य समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था जो प्राचीन वैदिक धर्म है उसको शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना और सामाजिक उत्थान करना। वहीं 1877 ईस्वी में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय भी स्थापित किया गया था। यानी 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई और 1877 जस्ट 2 साल बाद लाहौर में आर्य समाज का एक मुख्यालय भी स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? भारत में जो है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? ज्योतिबा फुले, नारायण स्वामी, भीमराव अंबेडकर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन है जिन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था? तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अगर बात करेंगे सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की, तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत ईबी रामास्वामी नायकर के द्वारा की गई थी 1925 में। 1925 ईस्वी में ईबी रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी। और ये जो 1925 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चला था, इस मूवमेंट का जो थीम था या इसका जो उद्देश्य था वो था ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ना, समाज के पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज उठाना। ठीक है। तो ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने के लिए, समाज के पिछड़े वर्ग और महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए, आवाज उठाने के लिए ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा तमिलनाडु में 1925 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया गया था। और वहीं 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की गई थी। तो ये भी याद रखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा जो है ये किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं।
इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था? तो देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस का नारा जो था वो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था इंडिया फॉर इंडियंस का नारा। और अगर बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने 1875 में क्या किया था? 1875 में मुंबई में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मुंबई में आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और स्वदेशी व हिंदी के समर्थन करने वाला आर्य समाज पहला संगठन था। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला पहला संगठन आर्य समाज ही था, जिसकी स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में की गई थी। और इंडिया फॉर इंडियंस का नारा इन्होंने ही दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत भारतीयों के लिए का नारा दिए थे। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें जो सही होगा वो होगा आपका उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि ये सारे ऑप्शन सही हैं। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। दयानंद सरस्वती भारत भारतीयों के लिए नारा दिए थे। और विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे, यानी कि डी ऑप्शन एक से अधिक सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को जो है, राजा राम मोहन राय भारत के नवजागरण का अग्रदूत माना जाता था। किसको? राजा राम मोहन राय को। वे नवीन शिक्षा के अग्रदूत भी रहे। इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किया था। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कोलकाता में क्या किया था? हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और 1825 में कलकत्ता में ही वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो इतनी सारी बातें हैं राजा राम मोहन राय की। स्वामी दयानंद सरस्वती के अगर बारे में अगर बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले तो 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उसके बाद स्वदेशी और हिंदी को समर्थन देने वाला आर्य समाज पहला संगठन था। और इन्होंने ही कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, भारत भारतीयों के लिए है। ये नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट, अगर स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1897 ईस्वी में। 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। और 1893 में शिकागो शहर में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भारत का नेतृत्व किए थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई कि दिए गए सारे ऑप्शन सही हैं कि राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत भारतीयों के लिए नारा दिए थे। और स्वामी विवेकानंद जो है विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब जो है, कह रहा है कि पंजाब में कूका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पंजाब में जो कूका आंदोलन था उसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो पंजाब में कूका आंदोलन चला था उसका प्रारंभिक उद्देश्य ये था, सिख धर्म को परिष्कृत करना। सिख धर्म को परिष्कृत करने के उद्देश्य से कूका आंदोलन पंजाब में शुरू किया गया था। और कूका आंदोलन जो है पंजाब में धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था, एक प्रकार का धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का ही हिस्सा नहीं थे। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 में कूका आंदोलन शुरू किया था। शुरू किसने किया था? सतगुरु राम सिंह ने 12 अप्रैल 1872 को जो है कूका आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नव भारत का पैगंबर जो कहे जाते हैं वो हैं अपने राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है। और अगर राजा राम मोहन राय के बारे में बात की जाए तो
नव भारत का पेंगोलिन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तथा अपने अनुयायियों के द्वारा 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक एक संस्था की भी स्थापना की थी, जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद किया करती थी। बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, राजा राम मोहन राय। तो नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते हैं? लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं, कौन बताना है आपको? एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, जीएच देशमुख, उपरोक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं गोपाल हरिमुख देशमुख। गोपाल जीएच देशमुख जो है, इनको क्या कहा जाता है? लोक हितवादी कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख इनका पूरा नाम है, इनको लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। इन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश का पद भी संभाला था। ठीक है, अगला देखिए, किस वर्ष में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1923, 1925, 1927, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपकी 1927 में। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर देखें तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में स्थापना हुई, दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक, किसान विद्रोह एवं आंदोलन। तो ये जो किसान विद्रोह एवं आंदोलन है, इसको देखा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो कल का टॉपिक रहेगा किसान विद्रोह एवं आंदोलन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।